नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में दिल्ली की जीत का जश्न, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई जमकर आतिशबाजी। सीएम धामी बोले, ये मोदी की गारंटी की जीत। भतीजी की शादी में पौड़ी पहुंचे सीएम योगी। नौनिहालों के बीच सीएम योगी भी बने बच्चे। कन्यादान के साथ कई विकास कार्यों की दी सौगात। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल में राफ्टिंग मुकाबला, स्प्रिंट राफ्टिंग के पुरुष और मिश्रित में कर्नाटक चैंपियन। उत्तराखंड की टीम रही छठे पायदान पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर देश भर में जश्न। वहीं उत्तराखंड में भी भाजपा कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जमकर आतिशबाजी हुई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कई विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया। सीएम ने तकरीबन 32 जनसभाएं दिल्ली विधानसभा चुनाव में की थी, जिसका परिणाम जीत में तब्दील हुआ। इसीलिए दिल्ली जीत का जश्न पहाड़ों में भी देखने को मिला। चंपावत के टनकपुर में आयोजित स्प्रिंट राफ्टिंग के पुरुष और मिक्स्ड मुकाबले में कर्नाटक की टीम ऑल ओवर चैंपियन रही। स्प्रिंट की महिला डेमो प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की टीम ने बाजी मारी। टनकपुर के कांकड़ घाट से बूम तक राफ्टिंग की स्प्रिंट डेमो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को कांकड़ घाट से बूम कैंप तक राफ्टिंग में पुरुष, महिला और मिक्स्ड डेमो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें पुरुषों की कांकड़ घाट से बूम तक राफ्टिंग स्प्रिंट प्रतियोगिता में कर्नाटक की टीम पहले, एसएसबी ने दूसरा और आंध्र प्रदेश तीसरे पायदान पर रहे। उत्तराखंड की टीम छठे पायदान पर रही तो मणिपुर की टीम आखिरी 8वें पायदान पर रही। वहीं महिला डेमो में चंडीगढ़ पहले, कर्नाटक दूसरे और हिमाचल की टीम तीसरे स्थान पर रही, जबकि मिक्स्ड डबल में कर्नाटक पहले, महाराष्ट्र दूसरे, हिमाचल तीसरे स्थान पर रहे। लोग उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मैं उत्तराखंड की तरफ से खेल रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग लास्ट 5 ईयर से राफ्टिंग खेल रहे हैं। पहले बार उत्तराखंड में डेमो की तरह इसको रखा गया राफ्टिंग को। जो हमने 6 नेशनल खेले उसमें सबसे अलग एक्सपीरियंस था। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमको स्पॉन्सर की पहली बार दी है और हमारी जो हॉली रिवर है सारदा, यहाँ पे हमें राफ्टिंग करने का मौका मिला है। हम इवेंट लड़के आए हैं और यहाँ पे जो जैसे पहली बार ये इन्विटेशन के रूप में ये राफ्टिंग को यहाँ पे उत्तराखंड में मतलब गेम को चुना गया है। राफ्टिंग गेम से ये 8, 9, 10 3 दिन चलने वाला है, जिसमें 4 अलग अलग टाइप के इवेंट्स चलेंगे। इसमें हमने पूरे जोन को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया। टुलीघाट से काकड़ घाट, काकड़ घाट से चरनी मंदिर से टुलीघाट, टुलीघाट से काकड़ घाट और काकड़ घाट से बूम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पौड़ी के पंचूर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने स्कूल के साथ साथ अन्य जगहों का भ्रमण किया। राज्य सरकार द्वारा सीएम के गांव के लिए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। लोक गायक सौरभ मैथानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी पंचूर गांव से हैं। बड़े गौरव की बात है कि 24 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश के मुखिया इस गांव से हैं। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि हमें गर्व है कि हमारा बेटा आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान से भी अधिक है, जितना मुझे नॉलेज है। 24 करोड़ से अधिक वाले प्रदेश जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ से अधिक है, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस गांव पंचूर गांव के आदरणीय परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उनके गांव में उनकी भतीजी के वैवाहिक संस्कार में मांगल गीतों के साथ अपनी टीम लेकर आया हूं। और आज इतना खुश हूं जब
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये मांगल गीत सुने तो वो उस जगह पे ठहर गए और उन्हीं बचपन की यादों में, उसी खेत खलिहान में जहां वो खेलते थे, उन्हीं यादों में वो चले गए और हमारी पूरी टीम को बुलाकर उन्होंने जो शुभकामनाएं दी, मुझे बधाई दी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं क्योंकि एक ऐसे तेजस्वी व्यक्ति ने हमारे सर पे आशीष रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हार के बाद 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलने पर पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जिसको लेकर लखनपुर चुंगी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। साथ ही दिल्ली की जनता का आभार जताया गया। कार्यक्रम में मौजूदा विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास जताकर एक बार फिर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देखिए, और दिल्ली ने जो इस बार जनता ने जो जनादेश दिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में जो है दिल्ली बसी है, तो आज ये साबित हो चुका है कि दिल्ली वालों ने आपदा की जो है वो विदाई कर दी है और जो आपदा थी ये दूर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से विजय हुई है। जनता ने जो जनादेश दिया है, जो धूर्त व्यक्ति बैठा था, जो चरित्रहीन व्यक्ति बैठा था, ऐसे व्यक्ति को पहले ही हट जाना चाहिए था, लेकिन जनता ने इस बार जो अपना निर्णय दिया है और जो सरकार अरविंद केजरीवाल और जो मुख्य लोग हैं, मनोज सिसोदिया लोग और ऐसे लोगों की वहां पर हार हुई है, तो जनता ने जो जनादेश दिया है तो तय है। भले ही जनता धैर्य रखती है और समय आने पर जवाब देती है। एक मौका था उनको काम करने का दिल्ली में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब ये मौका मिला है और नरेंद्र मोदी जी आज भी जनता के दिल। हरिद्वार से रायवाला पहुंचे एक युवक के साथ लूट की वारदात हो गई। 2 बदमाश युवक से मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की, तो वहीं बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायवाला के थाना प्रभारी निरीक्षक BL भारती ने बताया कि सब इंस्पेक्टर चिंतामणि की टीम ने हरिपुर कला के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल और नकदी बरामद कर ली। पहाड़ों की रानी मसूरी में देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद पिक्चर पैलेस चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिल्ली की जीत की खुशियां बांटी। इसी दौरान आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। इस मौके पर मसूरी नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, महामंत्री कुशाल राणा ने कहा कि देश की जनता विकास चाहती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रुका हुआ विकास तेज गति से होगा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। बीजेपी के हल्द्वानी स्थित कुमाऊं संभाग कार्यालय में दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद मिठाई बांटी गई। कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद रहे। बंशीधर भगत ने दिल्ली की जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि दिल्ली वासियों को बीजेपी की जीत का परिणाम बहुत अच्छा मिलने वाला है। देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी का जादू चलने का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी का जादू तो पूरे विश्व में चल रहा है। अब पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है और दिल्ली की जनता ने भी उनको सर आंखों पर बिठाया है। और मैं दिल्ली की जनता को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे अंतराल के बाद आज भाजपा को सत्ता सौंपी है। तो निश्चित ही इसके परिणाम अच्छे उनको मिलेंगे, एक अच्छी स्वच्छ सरकार मिलेगी और जो लोग बहुत बड़ी डींगे हाँक रहे थे वो खुद ही हार गए हैं। इसलिए जनता ने ऐसा निर्णय लिया है इस बार कि एकदम बिल्कुल साफ सुथरा निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि जनता के हित में ये निर्णय हुआ है। जनता को बहुत बहुत शुभ लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने की दिशा में राष्ट्रीय खेलों के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए इन अवस्थापना सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।